नमस्कार दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्त, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी में संबंधित रिक्वायरमेंट से। इंडियन नेवी में कुछ वैकेंसी निकाली गई है। देखते हैं इसकी योग्यता क्या है, इसका जो है ना ग्रेड पे क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और लास्ट डेट क्या है। तो दोस्त, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं द इंडियन नेवी इन्वाइट द एप्लीकेशन फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, यानी कि इंडियन नेवी में ऑफिसर के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकाली गई है फॉर वेरियस इंटायर्स जून 2023 एट द 24 कोर्स। जो है ना 24 कोर्स के लिए आपको जो है ना शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आपको अप्लाइंग डेट कब से है तो 7 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। अप्लाई का डेट कब से स्टार्ट होगा? 7 अक्टूबर से। और आखिरी डेट कब है? लास्ट डेट आपका जो 19 अक्टूबर है। अंतिम तिथि कब है? 19 अक्टूबर है। यहाँ पे बताया जा रहा है द एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम द अनमैरिड एलिजिबल मेन एंड अनमैरिड वोमेन कैंडिडेट आर ग्रांट द शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी फॉर कोर्स ऑफ द कमिंग जून 2023 ऑनवर्ड इन इंडियन नेवल एकेडमी INA, यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी में INA में 2024 कोर्स के लिए ऑफिसर के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से इसमें बहाली की जाएगी। और यह जो है ना क्या है कि INA जो है ना केरल में जो है ना आपको क्या होगा जो है ना किया जाएगा। मस्ट फुलफिल द कंडीशन नेशनल लेड द डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो है ना आपको कंडीशन दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं जनरल सर्विस हाइड्रो कैडर। जनरल सर्विस हाइड्रो कैडर है आपका। इसका योग्यता क्या है? BE या BTech होना चाहिए। एनी डिसिप्लिन मिनिमम 60% मार्क। किसी भी डिसिप्लिन में आपको क्या होना चाहिए? BE होना चाहिए या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए या क्या है कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए। इसमें टोटल वैकेंसी कितना है तो 7 है ना। और इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2 जुलाई 1999 से लेके 1 जनवरी 2005 के बीच होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ कब को होना चाहिए? 1 जुलाई 1999 से 1 जनवरी 2005 के बीच होना चाहिए। इसके बाद है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC। इसमें कुल कितना है कि 8 पद है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में 8 पद है जो मेन एंड वुमेन के लिए है। इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2003 तक होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर। नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर इसके जो है ना इसका जो है ना टोटल पद कितना है? आपको अलग अलग कैटेगरीज में इसका है पद है, जिसमें आपको क्या है पायलट भी है। तो इसके लिए जो है ना पायलट के लिए भी 20 पद है। पायलट के लिए कितना पद है? 20 पद है। और जो है ना नेवल एयर ऑफिसर के लिए जो है ना कितना है? 18 पद है। और इसका जो है ना योग्यता क्या है तो आपको बैचलर होना चाहिए इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, BE या BTech डिग्री होना चाहिए। और आपका जो है ना इसमें भी आपका डेट बर्थ वही है जो आपको क्या होना चाहिए 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच होना चाहिए। या फिर जो है ना इसके लिए जो है ना नेवल एयर ऑपरेशनल के लिए 1 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसके बाद है लॉजिस्टिक के लिए जो है ना लॉजिस्टिक के लिए कुल 20 पद है और यह भी मेन एंड वुमेन दोनों के लिए है। इसकी योग्यता जो है ना 1 जुलाई 1999 से क्या है कि 1 जनवरी 2005 है। और इसमें टोटल पद 20 है। इसकी जो है ना क्या है क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या आपको जो है ना MBA विथ फर्स्ट क्लास। आप MBA हैं फर्स्ट क्लास में, या इसके अलावे जो है ना BSc BCom BSc IT विथ फर्स्ट क्लास along the PG डिप्लोमा इन फाइनेंस लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन MCA MSc IT फर्स्ट क्लास। तो ये सब इसका क्या योग्यता है। अब हम लोग देखते हैं एजुकेशनल ब्रांच में। आपको एजुकेशनल ब्रांच में क्या है तो एजुकेशनल ब्रांच में जो है ना आपका एजुकेशनल ब्रांच में यहाँ पर एजुकेशन है। एजुकेशन के लिए जो क्वालिफिकेशन की बात की गई है, इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ आप 6 पद देख रहे हैं और यहाँ पर जो है ना आप 12 पद देख रहे हैं। और तो टोटल क्या है 18 पद है। इसमें जो है ना योग्यता की बात करें तो इसमें आपको जो है योग्यता की अगर बात कर ले एजुकेशनल ब्रांच में हम लोग योग्यता की बात करें तो आपको इसमें क्या है
60% mark MSc Math Operational Research with the Physics in BSc, 60% mark MSc Physics Applied Physics with Math in BSc, या 60% mark of MSc Chemistry with Physics in BSc, BE BTech with minimum 60% mark। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको क्या होना चाहिए, BE या BTech होना चाहिए। इसके अलावा जो है ना BE या BTech मिनिमम 60% मार्क इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग में या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। MTech थर्मल होना चाहिए, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल डिजाइनिंग इंजीनियरिंग। तो इस प्रकार के इसमें क्या किया गया है, क्वालिफिकेशन की बात की गई है। और इसमें टोटल पद कितना है, तो 6 और आपको जो है ना 12, यानी कि 6 और 12 जो है ना यानी कि 18 पद है। इसमें जो है ना यह भी वैकेंसी आपको क्या है, मैन एंड वोमेन दोनों के लिए है। आपका जो है ना इसमें जो है ना आपका इसमें डेट ऑफ बर्थ जो है ना 1 जुलाई 1999 से लेके 1 जुलाई 2023 के 2003 को होना चाहिए, 1 जुलाई 2003 होना चाहिए। इसके बाद है इसका डेट ऑफ बर्थ जो है ना 1 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2003 होना चाहिए। इसी प्रकार 1 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2003 होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ है। आगे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर टेक्निकल ब्रांच का बताया गया है, क्या किसके लिए बताया गया है, तो टेक्निकल ब्रांच में जो है ना आपको इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस, इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस, इसका जो है ना क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसका क्वालिफिकेशन जो है ना आपको BE या BTech होना चाहिए, 60% मार्क। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल विथ ऑटोमेशन, मेरीन इंजीनियरिंग, या इसके अलावा मेरीन के अलावा जो है ना आपका इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्शन, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कंट्रोल क्या इसके बाद है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कंट्रोल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, मेटलर्जी, मैक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट एंड द कंट्रोल। तो इन सारी सब्जेक्ट में आपको क्या होना चाहिए कि जो है ना इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क के साथ। और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए यहाँ पर दिया गया है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस के लिए BE या BTech मिनिमम 60% मार्क, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन। और इसके अलावा है इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट। इन सारी चीज़ों में आपको क्या होना, पावर इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इन चीज़ों में, इन ब्रांच में आपको क्या होना चाहिए कि बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, या BTech होना चाहिए। इसके लिए जो है ना आपको इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस के लिए क्या है, आपको 30 पद है, और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 50 पद है, और नेवल कंस्ट्रक्टर के लिए आपको जो है ना 20 पद है। नेवल कंस्ट्रक्टर के लिए कितना पद है, 20 पद है। इसमें भी होता है आपको बैचलर इन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, या बैचलर इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल विथ ऑटोमोशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, या मेरीन इंजीनियरिंग, या जो है ना क्या है मेटलर्जी है, नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, ओशियन इंजीनियरिंग, एरो स्पेस इंजीनियरिंग। तो इन सब्जेक्ट में आपको इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए डेट ऑफ बर्थ जो है ना आपका 1 जुलाई 1999 से 1 जनवरी 2005 है सबके लिए। इसमें भी वही डेट ऑफ बर्थ, इसमें भी वही डेट ऑफ बर्थ है, 1 जुलाई 1999 से 1 जनवरी 2005। तो यह आपको जो है ना क्या है कैटेगरी वाइज यहाँ पे टोटल पोस्ट क्या है कि पद की बात की गई थी, टोटल पोस्ट की बात की गई है, और उसकी योग्यता की बात की गई है। यहाँ पे मर्चेंट नेवी पर्सनल के बात कहा गया है दोस्त। और अब हम लोग देखते हैं अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बताया गया है NCC से रिलेटेड एक बात बताई गई है कि NCC कैंडिडेट सी सर्टिफिकेट होल्डर्स विल बी गिवन रिलैक्सेशन ऑफ 5% कट ऑफ मार्क। और आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मार्क जो होगा ना मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा कट ऑफ में मार्क टुवार्ड द शॉर्ट लिस्टिंग SSB सब्जेक्ट इन द मीटिंग फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो आपको इसमें NCC सर्टिफिकेट रहने पर आपको छूट भी मिलेगा। इसके बाद बताया जा रहा है हैविंग NCC सर्टिफिकेट नेवल आर्मी एयर विंग्स विथ मिनिमम B ग्रेड। उसके बाद बताया जा रहा है नॉट सर्विसेड लेस देन
2 एकेडमिक ईयर इन द सीनियर डिवीज़न नेवल आर्मी विंग एंड एनसीसी। तो यह आपका जो है एनसीसी का सर्टिफिकेट का कुछ बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। और आगे हम लोग देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर की बात कही गई है। दोस्त यहाँ पर है ट्रेनिंग की बात की गई है, मेरिट लिस्ट की बात की गई है, और अप्लाई करने की जो है ना आपको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बताया गया था। तो यह मुख्य बातें थी जिसको हमने दोस्त इस वीडियो में आपको बताया है, और यह बहुत ही अच्छा जॉब है। आप लोग इसका जो है ना फॉर्म ज़रूर भरें। अगर आपके पास डिग्री है तो यहाँ पे बताया गया है पे अलाउंस के बाद बताया गया है कि यहाँ पे बताया गया है पे एंड अलाउंस ग्रुप इंश्योरेंस ग्रेजुएटी लीव द इंटिलमेंट्स ड्यूटीज ऑफर द बेसिक पे ऑफ द CLT स्टार्ट ऑन द 56,100 यानी कि 56,100 से आपका क्या है जॉब इसका जो है ना आपका वेतन स्टार्ट होने वाला है। तो इसका वेतन भी अच्छी है। दोस्त वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें अगर कोई फॉल्ट है या फिर मेरी आवाज़ में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो मैं आपको अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।